आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप लोगों ने मुझे गुलाम बना के रखा, मुझसे हर गलत काम करवाया और खुद अपने गले में ईमान की तख्ती लटकाए घूमते रहे। अरे अयान ठीक कहता था कि आप लोगों ने घर में हमें घर वाले नहीं बल्कि गुलाम बना के रखा है। आप लोगों ने जेल में मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया क्योंकि आप मेरा और इस्तेमाल नहीं कर सकते इसलिए। सुन रही हो शिरीन, तुम्हारा शौहर हमसे कैसी जुबान दराजी कर रहा है? क्या तुम भी भूल गई कि हम खुद इसे तुम्हारी जिंदगी में लाए थे? वरना आज तुम्हारी हालत दिलशाद के जैसी होती। शिरीन, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने हमें ये जो करते हैं ना भाईजान, वो इस तरह जताते नहीं हैं। आपने मुझ पर बहुत एहसान किए, लेकिन उन एहसानों का बदला मेरे शौहर ने सूद समेत उतार दिया है। आज तक अगर कोई आपके खिलाफ कुछ भी कहता तो मैं कहती नहीं कि मेरे भाईजान हैं, मुझसे कितनी मोहब्बत करते, कितना कुछ किया है इन्होंने मेरे लिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आपने मुझसे मोहब्बत नहीं, तिजारत की है। राशिद, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। अब मैं भी ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे भाईजान ने तुमसे जरा सी सख्ती से क्या बात की, तुम रिश्ते तोड़ने पर आमादा हो गई? और आप राशिद मियां, आप इन पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपने एक बार भी सोचा कि बगैर मुकद्दमे के आखिर आप जेल से बाहर आए तो आए कैसे? क्योंकि पुलिस को सच का पता चल गया था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि मेरे खिलाफ जितने भी सबूत हैं सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। नहीं, उन्हें ये एहसास करवाया गया था। फिरोज को एक बहुत बड़ी रकम दी गई थी। और वो रकम कहां से आई, ये सोचा आपने? अयान को नहीं पूछा आपने? अयान, तुमने फिरोज को पैसे दिए? अच्छा नज़्मा, हम चलते हैं। खाला, हम चलते हैं। थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। काश कि वो रुक पाती, पर रुक नहीं पाएगी ना। अब तो तनवीर के लिए इस घर में एक एक पल रहना बहुत भारी पड़ रहा है। काम बहुत है ना इसके पास। बेहतर होता अगर तुम असद के आने तक रुक जाती। वही तो मैं भी यही चाहती हूँ पुप्पी कि काश तनवीर मिस्टर खान से मिलकर जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। शी इज गेटिंग लेट ना। सोया, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली। अब तनवीर भाईजान से मिले बिना नहीं जा पाएगी क्योंकि भाईजान आ गए। ये सब क्या है? तनवीर जा रही है। इसे
बहुत काम है ना, और ट्रेन के लिए भी लेट हो रही है। किसकी इजाजत चाह रही हो? जामी, हमें जाना होगा। हाँ मिस्टर खान, उसे जाना होगा। अंदर आओ। जामी प्लीज सुनो। जामी, तुमने भाभी से पैसे लिए? ये पैसे जाकर फिरोज को दे दीजिए और अपने अब्बू को बचा लीजिए। राशिद मियां, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। शिरीन रो रो कर अपनी जान दे रही थी और सबको ये पता था कि आपका बाहर आना मुमकिन नहीं है। और वैसे भी मुझसे अयान का गम देखा नहीं गया। और इस मदद के बदले में तुमने क्या दिया यार? तुम्हें हुमैरा से निकाह करना पड़ेगा, लेकिन एक बात याद रहे, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। अयान, खामोश मत खड़े रहो, जवाब दो। मेरी जिंदगी बचाने के बदले में तुमने इनके लिए क्या किया? अयान, कहीं तुम भी इनकी शतरंज की एक मोहरा तो नहीं बन गए? अयान, अयान जवाब दो, बोलो अयान। राशिद मियां, आपका इंसानियत पर से इतना भरोसा उठ गया? यकीन जानिए, मैंने जो कुछ भी किया अपना समझ कर किया। हुमैरा के अब्बू के खिलाफ चली गई मैं, तो क्या ये सब मैंने अपने लिए किया? नहीं, मैंने जो कुछ भी किया शिरीन के लिए किया, निखत के लिए किया, उसके निकाह के लिए किया, अपने घर के लिए किया। बाखुदा, अगर कोई एक शख्स भी आकर यह कह देना कि मैंने आपकी मदद इसलिए की कि उसके पीछे मेरा कोई लालच था, तो यकीन जानिए राशिद मियां, मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी।